हाय दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स में प्रेम मेरा, तो उसमें चल रहा अपना प्रश्नावली 17वीं चल रही है, जिसमें आगे बार पिछली वाली वीडियो हमने 17.3 पर चर्चा की थी और आज जो बात करेंगे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रश्नावली 17.4 की हम चर्चा करेंगे। ये 17.4 प्रश्नावली है, इसमें पहला क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्न बारंबारता का मध्य कल्पित माध्यम की सहायता से अपन को क्या निकालनी है, वो समानता। तो देखो भाई, x का मान और ये y f का मान, f का मतलब होता है बारंबारता, x का मान होता है मतलब वर्ग जो दे रखा है। तो ये देखो 800 दे रखा है, 820 दे रखा है, 860, 900, 920, 980 और ये 1000 दे रखा। इस प्रकार से तो अपन को ये लिखा भाई। उसके बाद बारंबार तो हम देख भाई 7, 14, 19, 25, 20, 10 और ये 5। इस प्रकार से अपन को ये दे रखा है। तो क्या करेंगे भाई अपन, जो कल्पित मान दे रखा अपन भाई, कल्पित मान कितना मान है, देखो भाई बच्चों, कल्पित मान हम कैसे मानेंगे इसमें भाई। पहली बात 3 से छोड़े, लेकिन ऐसा अपन को नहीं करना है। अपन को ये करना है कि सबसे जो बड़ी बारंबारता है वो ही अपना क्या होगा भाई, कल्पित मान हो जाएगा। तो यहां पे हम कल्पित मान मानते कितना, 900। कल्पित मान हो गया अपना भाई 900। सभी बच्चों को दिख रहा ना, ठीक है। तो कल्पित मान 900 हो गया, तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे पहले भाई, जो कल्पित मान 900 हो चुका है तो ये कैसे निकलेगा, देखो भाई हम यहां से निकालेंगे, क्योंकि भाई ये x है तो हम यहां निकालते हुए a का मान। a का मान कैसे निकालेंगे, 900 में से हमको घटाना पड़ेगा कितना, 900 में से 800 घटाया, जब फिर x में से हमको a घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोस्तों a को कल्पित मान हम a से प्रदर्शित करते हैं और कल्पित मान को a से करते तो डिफरेंट निकालना पड़ेगा। और जो डिफरेंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, x माइनस a में से हम कल्पित मान, जो डिफरेंस कहते हैं डिफरेंट। तो देखो x का मान कितना है अपना 800, a का मान कितना अपना 900, तो कितना बचा माइनस भाई 100 बचा। इसी प्रकार यहां से 820 में से 900 गया तो माइनस के 80 बचे। इसी प्रकार 860 में से 900 गया तो माइनस के 400 बचे। 900 में से 900 गया तो 0 बचा। 920 में से 900 गया तो 20 बचा। 980 में से 900 गया तो 80 बचा। और लास्ट में भैया आपको दिख ही दिया होगा कि 1000 में से 900 गया तो कितना बचा भाई, यहाँ पे 100 बचा बच्चों। अब अपन ने ये तो निकाल लिया बच्चों, अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ और डी, मतलब डिफरेंट अपन को गुणा करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एफ गुणा डी, डी बोले तो डिफरेंट एन का, तो मैं गुणा कर देता हूं बच्चों। यहाँ पे देखो कि -100 गुणा 7 माइनस के 700, 80 गुणा 14 करेंगे भाई तो 0, 8 चौक 32 का 2 का
3 की हासिल 8 और 3 11, मतलब 1120 माइनस की। इस प्रकार से अपन ने ये किया। फिर वही माइनस 400, 400 नहीं 40, सॉरी 40 गुणा 19 किया तो कितना होता है भाई, 19 दूना 38, 76, मतलब 760 माइनस की। फिर यहाँ पे क्या भाई 0 गुणा 25 करेंगे तो ये कितना आएगा 0। फिर हमने 20 गुणा 20 किया, कितना आ गया 400। फिर बाद में 80 गुणा 10 किया, 800 आ गया। 100 गुणा 5 किया और ये 500 आ गया। इस प्रकार से अपने पास में ये टोटल आ गए भाई। ये लाइन भी बना के अपन को सारणी बनानी है। तो देखो ये टोटल भाई कितने हो जाते हैं, माइनस माइनस का 0, ये 8 हो गया, 7 और 1 8, 8 और ये कितने 7, 8 7 कितने होते 15, 15 का 5 का, और ये 1500 मतलब सॉरी 2580 तो माइनस होगी, और ये प्लस के भाई कितने हैं 8 और 4 12, 12 5 कितने होगी 17 भाई, ये 17 होगी। अब अपन के पास में भाई जो सूत्र है वो क्या है, सूत्र भी तो याद होना चाहिए। तो यहाँ तो सबको दिख जाएगा, मुझे उम्मीद है दिखते हैं, अभी दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, यहां से 2500 में से मैंने 1700 घटाया, तो कितना बचा भाई मेरे पास में, माइनस की 880 बचा। तो ये किसका मान है भाई अपने पास में, एफ डी का मान कितना है अपने पास में, -880। और जो समांतर में का सूत्र वो क्या हुई, ए प्लस सिग्मा एफ वर्टिस सिग्मा एफ, ये सूत्र। ए का मान अपन को पता भी कितना मान अपन है 900, तो यहाँ पे 900 लिखा, प्लस सिग्मा एफ कितना है भाई अपना -880, और अपन ने यहाँ पे सिग्मा एफ निकालना अपन को, यहाँ पे टोटल वही देखो भाई 25 30 50 60, 60 के बाद है भाई 80 90 और 100, तो ये हो गया भाई 100 हो गया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे भाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया, फिर प्लस गुणा माइनस करें तो माइनस आ जाएगा, तो 900 माइनस 8.8 हो जाएगा भाई। तो कितना बचेगा आंसर भाई अपने, डायरेक्ट 9 घटाए तो 891, 891.2, ये दोस्तों अपने पास में आंसर निकल गया। इस प्रकार से आपको करना था भाई। 8.8 कैसे है, 0 से 0 कट गया, 10 का भाग पॉइंट लग जाता, इसलिए 8 पॉइंट आ गया। और ये भाई प्लस गुणा माइनस करते तो माइनस आता है, फिर अपन ने भाई क्या डायरेक्ट 9 घटाया तो 891 बचा, और एक 10 2 पॉइंट ज्यादा है तो इधर 2 लगा दिए, तो क्या हो गया 891.2 अपना आंसर निकल गया। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ कैसे। देखो दोस्तों, अपन को दे रखा है x का मान और f का मान अपन को दे रखा, तो अपन ने क्या है कल्पित मान माना। और कल्पित मान कैसे मानते हैं, जो सबसे बड़ी बारंबार होती है, और जिसके कल्पित मान माना जिसकी बारंबारता कितनी है 900, सबसे बड़ी बारंबार तो 25 थी, और इस 25 के अंदर 900 वर्ग में था। इस प्रकार से हमने ये कल्पित मान को 900 माना। फिर वही डी मतलब क्या होता है डिफरेंट, जो x माइनस ए का मतलब 900 लिखा अपन, x का मतलब अपन ये दे रखा है, इनमें से घटाया इनको तो भाई माइनस वाली एक तरफ कर दी, ये टोटल माइनस 2580 हो गया, और ये प्लस के 1700 हो गया। जब 2500 में से 1700 घटाए तो माइनस के
80 बचे और 880, और ये सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, सिग्मा एफ का मान कितना है अपना 200, और ये सूत्र लगा दिया, और ये सूत्र इस प्रकार से है, और ये सूत्र अपन ने मान रख दिया। मान रखने के बाद 0 से 0 काटा, 8.8 में से अपन ने 900 में से 8.8 घटाया तो 891.2 अपना आंसर निकला। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है 60, 61, 62, 63, 64, 65। अपन को क्या दे रखा है, भार दे रखा, जो क्या भाई किलोग्राम में, किसमें भाई, ये किलोग्राम में, किलोग्राम में अपन को भार दे रखा, और मजदूरों की संख्या दे रखी है। मतलब कहने का अर्थ ये कि 60 मजदूर, जो 60 किलोग्राम भार है वो 5 मजदूरों का है। इस प्रकार से उनको ये दे रखा है। अब हम उनको क्या है, जो कल्पित मान वो कितना मानेंगे, सबसे बड़ी बारंबार तो पहली बात तो देखी जाए तो वो है, उसके बाद अपन 63 मान सकते हैं, 16 मान सकते, 62 मान सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कल्पित मान सकते हैं कितना, 62। कल्पित मान मैंने 62 माना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को चाहिए डिफरेंट, और डिफरेंट क्या होता है, x माइनस ए होता है। तो देखो पहले हमें क्या करना है भाई, अपन को सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। सिग्मा एफ एक्स का मान मतलब क्या भाई, इनका टोटल करना पड़ेगा, और जो टोटल होगा वो कितना होगा भाई, देखो ये 30 हो गई, 40 हो गई, 40 के बाद में 48 हो गया, और 48 में 5 जोड़ा भाई 53 होगा, 53 में 7 जोड़ा भाई 60 हो गया। इस प्रकार से सिग्मा एफ का मान कितना है, पास में 60 आ गया। अब तो 62 में से 60 में से 62 गया तो क्या बचेगा भाई, माइनस के 2 बचे। 61 में से 62 गया तो माइनस का 1 बचा भाई। 62 में से 62 गया तो 0 बचा। 63 में से 62 गया तो 1 बचा। 64 में से 62 गया 2 बचा, और 65 में से 62 गया तो भाई 3 बचा। तो इस प्रकार से अपने ये आ गया भाई क्या, डिफरेंट आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया वो ही है सेम। तो अब क्या निकालना पड़ेगा अपन को, f गुणा d, और जो d क्या है भाई अपने पास में जो आया वो अपन को लिखना है। तो -2 गुणा f का मान 5, तो ये भाई माइनस के 10 हो गए। 1 माइनस का गुणा 8 किया तो भाई माइनस के 8 हो गया। 0 गुणा 14 किया तो भाई 0 हो गया। 1 गुणा 16 किया तो ये कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। 10 गुणा 2 किया तो बच्चों कितना हो गया, 20 हो गया। और ये 7 गुणा 3 किया तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो इस प्रकार से अपन को सिग्मा एफ डी का मान निकालेंगे यहाँ पे। और जो सिग्मा एफ डी का मान क्या निकलेगा, वो टोटल करते हुए ये तो है भाई किसके, माइनस वाले टोटल, ये माइनस हो कितने 18, और ये कितने हो गई 41 में 16 जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई, ये 57। देख 16 गुणा 1 किया तो 16 आ गया, 10 गुणा 2 किया तो 20 आ गया, 10 गुणा 3 किया तो 21 आ गया, और यहाँ पे भी इसी प्रकार से 18। अब 57 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपन को 5। सूत्र अपन को याद है, मैंने अभी बताया मित्रों पहले वाले क्वेश्चन में, समांतर मान x बराबर क्या हो गया, चल पूरा लिखता हूं ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का मान। अपन ने ए क्या माना भाई 62 प्लस, इस प्रकार से अपन ने इनको माना। अब क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपन को ये मान लाना पड़ेगा, तो देखो भाई बच्चों ये घटाएंगे अपन तो कितना बचेगा, यहाँ पे करो यार, तो यहाँ बचा कितना 57 में से
57 में से 18 गया तो कितना हो गया भाई? 17। और 17 में से 8 गया तो कितना बचा भाई? 9 बचा, और ये 3, तो 39 बचे भाई। फिर अपन ने भाई ये कितने हुए टोटल भाई? 60 हो गए। और 60 का अपने क्या किया? भाग। अब भाग देने के बाद 39/60, तो आंसर किस प्रकार से आने वाला है? तो ये 62 तो है ही भाई अपना बच्चों। अभी 62 है तो 39 में अपन को भाग देना है किसका भाई? 60 का। नीचे आ रहा तो मैंने 0 लगाया, और यहाँ पे 0 बढ़ा। 6 × 18 और 7 6 × 24, 24 ज्यादा हो जाता है। 6 × 18 मतलब ये गैप नहीं हुआ, 6 × 6 = 36, तो पौंड 36 बार गया 360, बचा 30। फिर मैंने 0 उतारा और e को 0, 6 पे जो 30, 5 बार, तो मतलब 0.65 बार। तो आंसर क्या निकल के आया अपने भाई? 62.65 अपना भाई आंसर निकल के आया बच्चों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको करना था। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि अपन जो प्रत्येक क्वेश्चन को इसी प्रकार से अपन को करना, मात्र ये सूत्र याद है और कल्पित मान निकालना। कल्पित मान अपन ने निकाल लिया तो नू समझो कि अपन 50% क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन किया। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो मैं पी लेता हूं पानी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप करके देखो एक बार, फिर मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में छप जाए, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन करने। इसमें कुछ जितने क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में, मैं देखता हूं भाई इस प्रश्नावली में 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चनों को प्रत्येक क्वेश्चन करो, जिसमें छठा और 7वां क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन छठे 7वें क्वेश्चन क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को मैं ही करवा दूं।